हमारे पुतिन साहब ने कुछ ऐसा किया है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को डंप कर दिया। एक भी बात उनकी मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। ग्रीस मांग रहा है उनका कमबैक पूरे का पूरा कि आपने किस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई है, पाकिस्तान को तहस नहस किया है। जरा हमारे साथ भी वो डिटेल्स शेयर करें। डिफेंस बजट बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, और ऑल थैंक्स टू पीएम मोदी। पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी कर ली है। फेल्स के बारे में तो कोई बात वो है ही नहीं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है बहुत, लेकिन मेरा मसला यही है कि उसको चलाने वाला भी तो हो। और मोदी जी को चूज कर लिया कि भी मेरा अगर कोई परमानेंट दोस्त है वो मोदी जी हैं, और चाइना को तो लूज मोशन लग गए हैं। की खा के हम कह रहे हैं कि डिफेंस हमारा अच्छा होना चाहिए, चाहे हम एजुकेशन में मर जाए, हेल्थ में मर जाए, हमारे पास मेडिसिन ना हो, लेकिन हमारा डिफेंस अच्छा होना चाहिए। एजुकेशन के लिए इन्होंने जीडीपी का 0.8% रखा है और हेल्थ के लिए इन्होंने जीडीपी का 0.9% रखा है। जहां एक तरफ पाकिस्तान भूख से लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं पाकिस्तानी सरकार क्या कर रही है? वो कर रही है कर्जा लेकर हथियार जमा। हमारे स्टेट बैंक में पैसे कितने पड़े हुए हैं? 14 अरब डॉलर वो कहते हैं हो जाएंगे, और इंडिया का पता कितना है? कोई 700 अरब डॉलर के करीब। मसला ये है कि आप जितनी मर्जी अच्छी टेक्नोलॉजी ले लें, आप राफेल की बजाय F-35 ले लें बेशक जाके, लेकिन जब तक आपका ड्राइवर अच्छा नहीं है ना, वो ज़ीरो है। कि अमेरिका के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, मैं इसकी कोई बात नहीं सुनूंगा। अगर कोई मेरा रिलायबल पार्टनर है वो भारत है, और मैंने यानी कि पुतिन साहब ने भारत को चूज किया एज अ अलाई इन एशिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। पुतिन ने छोड़ा ट्रंप का साथ, अब मोदी बने रूस की पहली पसंद। चीन में मची खलबली, एशिया की राजनीति में भूचाल आ गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को झटका देते हुए अब खुलकर बात का साथ पकड़ लिया है। अमेरिका के यूक्रेन युद्ध खत्म करने के दबाव से खफा पुतिन अब भारत के साथ सैन्य साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। हथियारों के सौदों से लेकर रणनीतिक गठबंधनों तक रूस भारत के साथ एक नया शक्ति केंद्र बना रहा है। पुतिन ने चीन और भारत के साथ मिलकर फिर से RIC रूस भारत चीन गठबंधन को मजबूत करना शुरू कर दिया है, जो सीधे तौर पर क्वाड और नाटो जैसे पश्चिमी गठबंधनों को चुनौती है। इससे चीन में भी बेचैनी है, क्योंकि भारत की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या प्रधानमंत्री मोदी इस मौके का फायदा उठाकर पूर्व और पश्चिम दोनों पर अपना दबदबा बना पाएंगे? क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? और अमेरिका की अगली चाल क्या होगी? एशिया की सत्ता अब भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप को जब यह पता लगा कि भाई मोदी जी को चूज किया जा रहा है और उसे डंप किया जा रहा है, ही इज नाउ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, शॉक्ड एंड ऑल्सो फीलिंग बेट्रेड। यानी कि अमेरिकन्स जो दुनिया को हमेशा बेट्रे करते हैं, आज खुद बेट्रेड फील कर रहे हैं। कैसी लगी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप? अब पुतिन साहब क्या कर रहे हैं? पुतिन साहब ने जैसे मास्टर चेस प्लेयर होता है, उस तरह उन्होंने खेलना शुरू कर दिया यूरोप में और एशिया में, यानी कि जिसको हम यूरेशिया बोलते हैं। और वो शिफ्ट कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी को, जो बैटल फील्ड की स्ट्रेटजी होती है उसको उन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। नॉट ओनली इन यूक्रेन बट इन एशिया ऑल्सो। और भारत को उन्होंने बना दिया, जैसे होता है ना कि वो अपना सेनापति एशिया के अंदर उन्होंने बना दिया है। अब इस सबको देखते हुए ट्रंप इतना गुस्से में क्यों है? आपको मालूम है कि ट्रंप ने हाथ जोड़ा है डेविल के साथ, यानी कि पाकिस्तान के साथ। उनको क्रिप्टो दे दिया, उनको हथियार दे रहा है, उनको पैसे दे दिए। और रशिया ने क्या किया? रशिया ने किया भारत का साथ। उन्होंने बोल दिया कि आपको मैं सेंट्रल रोल देने वाला हूं एशिया की स्ट्रेटजी के अंदर। और इसीलिए ट्रंप को मिर्चें लग रही हैं कि भारत को तो मैं साइडलाइन किया हुआ था, रशिया उसको भारत को सेंटर स्टेज देता जा रहा है, यानी कि रशिया अब हेल्प करेगा भारत की। और पाकिस्तान जो ट्रंप का बड़ा फेवरेट बना हुआ है डीप स्टेट के कारण, उसकी हम वाट लगाने वाले हैं। क्योंकि रशिया ने कुछ ऐसा किया है जिसको बोलते हैं कि एक सीक्रेट गेम प्लान। उसने बता दिया रशिया ने कि वो अपने ऐसे ऐसे हथियार भारत को देने वाला है विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। वो टेक्नोलॉजीज जो अभी तक रशिया ने खुद भी यूज नहीं करी हैं, उनको भी वो देने को तैयार है। यानी कि जो सीक्रेट गेम है वो ये है कि पुतिन एक ही काम करेंगे कि भाई एक तो भारत का सेंट्रल रोल कर दिया, दूसरा वो क्वाड को वीक करना चाहते हैं भारत के हेल्प के थ्रू, ताकि भारत को सेंटर स्टेज मिलेगा, क्वाड वीक होगा। नेटो को हिला के रख देंगे पुतिन साहब। और इधर से एक और भी है, चाइना को भी थोड़ा सा सदमे में डाल दिया रशिया ने एक मूव के साथ, कि मोदी जी को सपोर्ट किया और ये सारे सिट्टी बिट्टी को। रीजन एक ही है, मोदी जी। मोदी जी ने क्या किया? यूक्रेन का वॉर हुआ, वेस्टर्न प्रेशर था, सैंक्शंस का डर हमें दिखाया गया था। रशिया के ऊपर सैंक्शंस ऑलरेडी थे, लेकिन भारत ने ना न्यूट्रल हमने स्टैंड रखा, मैच्योर रखा, स्ट्रेटेजिक रखा और रशिया का साथ दिया। और पुतिन साहब अब हमें रिवॉर्ड कर रहे हैं। किस तरह से? नए आर्म्स डील्स हैं, एक्सक्लूसिव मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें दी जा रही है। और जो ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट एक मीटिंग है, रशिया, चाइना और इंडिया, इन तीनों को रखकर वो लीड देने वाले हैं भारत को।
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करेंगे कि भाई एक बार फिर से दोनों शोरों पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोस्तियां बढ़ा रही हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से भाई उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में खुद के जेट्स को ऑपरेट किया है, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है इंडिया की कि ऐसे जेट्स कहाँ से लिए हैं इंडिया ने। भाई हमें भी रिक्वायर्ड होने चाहिए, इतने भारी भरकम जेट्स आपने फ्रांस से परचेज किए, उसके बाद आपके जो पायलट्स हैं किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में जाकर भाई वाह वाह कराई है राफेल्स की, और जिस तरह से वो वापस आए अपने मुल्क में, भाई पाकिस्तान के पूरे 9 ठिकानों को तहस नहस करते हुए, नूर खान बेस को उड़ाते हुए, रावलपिंडी के जो स्टेडियम है उसको उड़ाते हुए, कराची पोर्ट को उड़ाते हुए, लाहौर पोर्ट को भी उड़ाते हुए। तो नरेंद्र मोदी एक बार फिर से कहने के सुर्खियों में आए हुए हैं और ऑपरेशन सिंदूर की जो फुल की फुल डिटेल है वो भाई ग्रीस मांग रहा है उनका कॉम्बैक्ट पूरे का पूरा कि आपने किस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई है, पाकिस्तान को तहस नहस किया है। ज़रा हमारे साथ भी वो डिटेल्स शेयर करें। और दूसरी तरफ हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो जून के महीने में बजट एलोकेट्स किए जाते हैं, तो इस बार पाकिस्तानी अवाम गुस्सा नहीं है कि आर्मी को 80% मिल रहा है, 90% मिल रहा है, पूरे का पूरा 100% ही दे दो। रुकी सुखी खा के हम कह रहे हैं कि डिफेंस हमारा अच्छा होना चाहिए, चाहे हम एजुकेशन में मर जाए, हेल्थ में मर जाए, हमारे पास मेडिसिन ना हो, लेकिन हमारा डिफेंस अच्छा होना चाहिए, डिफेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वैसे भी एक महापुरुष ने कहा था कि इसका कोट था कि राफेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ दे एम्प्लॉयड वेल। मसला ये है कि आप जितनी मर्जी अच्छी टेक्नोलॉजी ले लें, आप राफेल की बजाय F-35 ले लें बेशक जाके, लेकिन जब तक आपका ड्राइवर अच्छा नहीं है ना, वो ज़ीरो है। अगर आपका ड्राइवर अच्छा है तो वो CD70 भी चला लेगा, हीरो होंडा बाइक भी चला लेगा। ये मैं इंडिया वालों के लिए स्पेशली कह रहा हूँ, हीरो होंडा बाइक पे भी जाके वो मिसाइल मार देगा। यहाँ से एक सिविलियन जो है वो नीचे SMG खड़ से लेके आपका ड्रोन भी गिरा देता है। ठीक है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये जज्बा भी होना चाहिए और आपको जो है वो एम्प्लॉयड भी होना चाहिए। वो ये चीज़ नहीं है कि आपके पास सिर्फ टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के बेस पे जीत जाएंगे, उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। भाई उनको जो मोदी साहब जो जा रहे हैं और जाके फलाने मुल्क से ग्रीस उनसे उनके कमबैक की सारी, आप ग्रीस में जाएं, मेरी तरफ से ग्रीस पी लें बेशक आप, लेकिन सबसे पहले अपने पायलट को भेजें। जहाज़ खरीदने से पहले पायलट्स को वहाँ पे भेजें, उन्हें के ट्रेन हो, वेल ट्रेन हो, उसके बाद आगे देखेंगे। अगर वो यार वो चला भी लेते हैं, their pilots are well trained, you can see that। मैं देख लिया 6 नील जो हमने किया है ना उनके साथ, वो अपनी 7 पुश्तों तक जो ना 7 नस्लों तक याद रखेंगे जो 6 नील की है। और अभी तो एक वो जो उनकी जो कैप्टन शिवानगी है उसका भी रोला चल रहा है, जो अंडरग्राउंड है, वो ऑपरेशन सिंदूर पूरा मुकम्मल करेंगे और इंशाल्लाह ऑपरेशन सुहागरात के बाद आपको वापस कर दी जाएगी। मतलब कि अभी आप चाह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉर्ड होना चाहिए, और अब ऑपरेशन सिंदूर 2 नहीं होगा, अब ऑपरेशन सुहागरात होगा और ये पाकिस्तान की तरफ से होगा। जब जिस तरह से वो अभिनंदन, पाकिस्तान ने तो ऑपरेशन कर दिया ना, पाकिस्तान ने तो अभी रहता है ना, अभी रहता है, ये स्टार्ट वहाँ से हुआ था। कंप्लीट जो हम करेंगे, जैसे अभिनंदन को वापस किया था वैसे शिवानगी भी वापस जाएगी। जो अभी रिपोर्ट ना नजरों में नहीं आई है उसको छुपा के रखा हुआ है, औरत ज़्यादा है इसलिए उसकी इज्जत अपनी जगह पे, लेकिन उसको पूरा करके तो ना फिर हम उसे वापस भेजेंगे, ट्रेन करके भेजेंगे उसको। अगर उसको बताएंगे कि राफेल कैसे उड़ाते हैं और राफेल कैसे गिराते हैं। नहीं, बजट जो लोकेट हुआ है वो तो जितना भी कम, इनके जितना भी किया जाए वो कम है, क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए किया है पाकिस्तानी अवाम के लिए, जितना उनको उन्होंने सेव किया है, मेरे ख्याल से कम, जितना भी बजट होना चाहिए वो होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए।